इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डेसमंड से कांग ह्यूक कहता है, मैंने अभी पुष्टि की है कि आपके भाई की आत्मा पृथ्वी से जा चुकी है। डेसमंड की बातों को सुनने के बाद कांग ह्यूक डेसमंड कहता है, मुझे सबूत दिखाओ। कांग ह्यूक की बातों को सुनने के बाद डेसमंड ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जोर से जमीन पर पटकता है। वह छड़ी के ऊपर एक खोपड़ी लगी होती है और उसे खोपड़ी में से बहुत तेज रोशनी निकलती है। कांग ह्यूक ने उस रोशनी की ओर देखा और अपने छोटे भाई को देखा। कांग मिन बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे आखिरी बार कांग ह्यूक ने घर लौटने से पहले उसे देखा था। उसके छोटे भाई की आंखें कांग ह्यूक की आंखों से मिली। कांग ह्यूक की आंखों का सफेद भाग भूरा था। वह धीमी आवाज में अपने आप से एक मंत्र बुदबुदाया। इस मंत्र से यह होता है कि करने वाले ने करने से पहले जो कुछ भी देखा होगा या फिर सुना होगा वह सभी चीज हम देखकर और सुन सकते हैं। कांग ह्यूक ने मृत्यु के शासक के रूप में जिसने एक जादूगर की स्थिति को भी पार कर लिया था। उनकी क्षमताएं पहले से ही सबसे मजबूत स्तर पर थीं और उनकी विविध क्षमताओं के कारण यह मंत्र पढ़ना बस चुटकी बजाने जितना आसान था। जिस स्पेल का उसने अपने छोटे भाई पर इस्तेमाल किया वह मौत की नजर थी। जब वह मृतकों को देखता है तो वह उस समय की हालिया यादें देख सकता है जब वे जीवित थे, जैसे कि वह उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। उनके छोटे भाई कांग मिन जिनकी मृत्यु हो गई, उसकी याद एक वीडियो की तरह उसके सामने चलने लगी। कांग मिन ने अपनी मृत्यु से पहले जिन घटनाओं का अनुभव किया था वह सारी घटनाएं कांग ह्यूक की आंखों में दिखने लगे। उसी समय कांग ह्यूक ने भी वे आवाजें सुनी जो कांग मिन ने सुनी थी। कांग ह्यूक के कान में आवाज सुनाई देती है, उफ, आखिरकार मैंने उसे मार डाला। यहां तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर रिटर्नर भी हमें अकेले नहीं हरा सकता, जैसा कि अपेक्षित था। यदि आप उस स्थिति का पता नहीं लगा सकते जिसमें आप हैं, तो भले ही आप कितने भी ताकतवर हों, आप अकेले ही एक भयानक मौत मरेंगे। अब जब हमने कांग मिन को मार डाला है तो हमारा युग शुरू हो जाएगा। जिन आवाजों और लोगों को कांग ह्यूक ने कांग मिन की यादों में देखा था, उसने उन लोगों को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। जिन इंसानों ने उसके छोटे भाई को मारा था उन लोगों को पृथ्वी पर मेटाहुमन कहते हैं, या फिर कांग ह्यूक और कांग मिन की तरह कई और रिटर्नर वहां पर होंगे और पृथ्वी पर लौट आए होंगे। जब भी कांग ह्यूक ने उनकी आवाजें सुनी, उनके दिल में एक खुजली सी महसूस हुई। हर बार जब किसी को मार दिया जाता था तो उसे मृत्यु ग्रह हेला में बुलाए जाने के बाद खुजली से राहत मिलती थी। कांग ह्यूक को हर बार किसी की हत्या करने पर राहत महसूस होती थी। कांग ह्यूक को उन इंसानों के चेहरे और आवाजें याद थीं जिन्होंने उसके छोटे भाई को मार डाला था। वह जानना चाहता था कि उसका भाई, जो पृथ्वी से भी अधिक भयानक ग्रह हेला के युद्ध क्षेत्र में जीवित बच गया था, वह पृथ्वी पर कैसे मर गया। कांग ह्यूक की बातों को सुनने के बाद डेसमंड ने उत्तर दिया, आपके भाई के लौटने के बाद हमने पृथ्वी पर मनुष्यों की आत्माओं को मापा। इसका परिणाम यह हुआ कि आपका भाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पृथ्वी पर सबसे मजबूत शक्ति थी। डेसमंड के पास दूसरों की आत्मा को मापने और उनकी शक्तियों को जानने की क्षमता थी। हालांकि ऐसे बहुत से लोग थे जो आपके भाई जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके पास इतनी ताकत थी कि वे आपके भाई के ताकत के काफी करीब थे। डेसमंड की बातों को सुनने के बाद कांग ह्यूक अपना फैसला सुनाते हुए डेसमंड से कहता है, हम पृथ्वी की पर जा रहे हैं। कांग ह्यूक ने उठते हुए कहा। डेसमंड ने भी उसकी बात मान ली और खड़ा हो गया। कांग ह्यूक ने फिर कहा, बाकी 5 नोबल्स को यह बताओ, मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं, इसीलिए जब मैं उन लोगों को बुलाऊंगा तो उन्हें तुरंत पृथ्वी पर आना होगा। 5 नोबल्स उन 5 सम्मनियों का नाम था जिन्होंने कांग ह्यूक का अनुसरण किया था। कांग ह्यूक ने डेसमंड के बाद अन्य सम्मानकर्ताओं की पहचान की थी जो उसकी मुहर से मुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। राक्षस जिन्होंने प्राचीन हेला के अंधेरे युग पर प्रभुत्व किया और अपना इतिहास रचा। उनके स्वामित्व में आने के बाद ही जो हेला के कुख्यात हत्यारे राक्षसों को भी डराने में सक्षम थे, वह हेला के राक्षसी महल गार्गुआ में प्रवेश करने में सक्षम थे। कांग ह्यूक ने 5 सम्मानकर्ताओं को उपाधियां दी और उनका वर्गीकरण किया। डेसमंड, जो सील खोलने वाला पहला व्यक्ति था, एक ड्यूक था। मैं, डेसमंड रॉड्रिच, आपके आदेशों का पालन करूंगा, हे प्रभु, डेसमंड ने उत्तर दिया। कांग ह्यूक ने डेसमंड पर अपनी नजरें गड़ाईं और आदेश दिया, डेसमंड, तुम यहां रहोगे और महल की रक्षा करोगे। मुझे यकीन है कि जब तक मैं दूर रहूंगा इस जगह पर हमारे दुश्मनों की नजर रहेगी। कांग ह्यूक की बातों को सुनने के बाद डेसमंड कांग ह्यूक से कहता है, माय लॉर्ड, पृथ्वी पर अकेले जाना आपके लिए खतरनाक होगा। डेसमंड ने चेतावनी दी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं मदद के लिए तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन मैं वहां पर तुम सभी को नहीं ले जा सकता। तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है ना? कांग ह्यूक ने डेसमंड को बताया। कांग ह्यूक की बातों को सुनने के बाद डेसमंड कांग ह्यूक की बातों को मानते हुए कहता है,
बेशक मेरे स्वामी, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, डेसमंड ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। पृथ्वी के मेटाह्यूमन्स जिन्हें कांग ह्यूक ने अपने छोटे भाई की यादों में देखा था, वे हेला के दुश्मनों की तुलना में मामूली शिकार से ज्यादा कुछ नहीं थे। मृत्यु का संसार जो अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। हेला के पास अभी भी उन लोगों को सम्मन की शक्ति थी जिनके पास भयानक शक्तियां थीं जो दूसरे स्तर पर थीं। यदि यह ज्ञात हो गया कि सिंहासन खाली कर हो गया है तो अन्य लोग हेला पर आक्रमण करने के लिए सेना इकट्ठा कर लेंगे। मौत के 5 नोबल्स ने गार्गोआ पैलेस की रक्षा की क्योंकि कांग ह्यूक ने उन सभी को अपने अधीन कर लिया था, इसलिए उसे चुनौती देने वाले मजबूत लोगों की संख्या तेजी से कम हो गई। कांग ह्यूक ऊब गया और नए मजबूत लोगों के सामने आने में कमी के साथ हत्या करने की उसकी इच्छा बढ़ गई। कांग ह्यूक अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार इंसानों को जान से मारने के लिए उत्साहित था। हेला डेमोनिक पैलेस के नीचे कांग ह्यूक के सामने एक पुरानी वेदी दिखाई दी जो डेसमंड के पीछे चल रही थी। यह वह स्थान था जहां पर पिछली बार पोर्टल खोला गया था जिसका उपयोग उसके भाई ने पृथ्वी पर लौटने के लिए किया था। कांग ह्यूक वेदी पर चढ़ गए और डेसमंड से कहा, इधर आओ और इसे शुरू करो। डेसमंड ने वेदी के फर्श पर खुदा हुआ एक जादुई चक्र चलाया। जादू के घेरे के साथ प्रकाश खींचा गया। कांग ह्यूक की आंखों के सामने की हवा विकृत हो गई और प्रकाश बाहर की ओर बहने लगा। प्रकाश ने हवा में स्पेस को घुमा दिया और पृथ्वी तक जाने का एक पोर्टल उनके सामने प्रकट हुआ। इस गेट का उपयोग पहली बार तब किया जा रहा था जब उनके भाई ने पृथ्वी पर लौटने के लिए इसका उपयोग किया था। हेला से पृथ्वी तक का मार्ग केवल गार्गोआ पैलेस में था। कांग ह्यूक ने अपने भाई की खातिर गार्गोआ डेमोनिक पैलेस पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ा और परिणाम स्वरूप वह नेक्रोमैंसर का राजा बन गया। पोर्टल खुलने लगा और उसे अपने भाई की बात याद आई। भाई, क्या तुम्हें अभी भी कोई भावना महसूस नहीं हो रही है? कैसी भावना? कांग ह्यूक ने उत्तर दिया। कांग मिन ने जवाब दिया, जब मैं पृथ्वी पर वापस जाऊंगा तो आप मुझे दोबारा नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप पृथ्वी पर नहीं आते। मुझे पता है, अलविदा। कांग ह्यूक ने स्वीकार किया। कांग ह्यूक ने जो देखा उसने उसे अपने छोटे भाई की याद दिला दी जब उसने पोर्टल की रोशनी छोड़ी थी। रिटर्न जाने से पहले ही कांग मिन को पता था कि कांग ह्यूक में आम लोगों जितनी भावनाएं नहीं हैं, लेकिन उसने कभी भी शिकायत नहीं की और फिर भी कांग ह्यूक की बातें मानता था। कांग ह्यूक उदासी और प्यार जैसी भावनाओं को नहीं समझता था। कांग मिन ने कांग ह्यूक को किसी तरह समाज में ढलने में मदद करने की कोशिश की। उसके छोटे भाई ने कांग ह्यूक को अपने तरीके से दूसरों के प्रति भावनाएं महसूस करने और सहानुभूति रखना सिखाया। पृथ्वी और हेला दोनों पर कांग ह्यूक ने अपने भाई के प्रयासों को देखने के बाद दूसरों के साथ भावनाएं महसूस करने और सहानुभूति रखने का नाटक किया। अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा खुश था क्योंकि मैं आपके साथ था, कांग मिन ने कांग ह्यूक से कहा। शायद कांग मिन को अपने एकमात्र रिश्तेदार को छोड़ने का बुरा लग रहा था जो दूसरी दुनिया में होगा। पोर्टल पूरी तरह से खुलने के बाद भी कांग मिन ने एक क्षण के लिए कांग ह्यूक को देखा, लेकिन वह जानता था कि कांग ह्यूक की आंखों में कोई भावना नहीं होगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि किसी दिन आप पृथ्वी पर रहने मुझसे सहमत हो जाएंगे। कांग ह्यूक को अपने भाई की बात समझ नहीं आई और उसने सोचा, पृथ्वी आरामदायक है, ना तो स्कूल में और ना ही काम पर। कांग ह्यूक ने कभी लोगों के साथ सहज महसूस नहीं किया था। जितने अधिक लोग थे उसे उतनी ही अजीब महसूस होता है। जब भी उसे अपने सामने जीवन चीज की गंध आती है तो उसके अंदर तुरंत उसे मारने की इच्छा पैदा हो जाती है। पोर्टल की रोशनी कांग ह्यूक की आंखों के सामने फैल गई और रोशनी तुरंत उसकी भावहीन दृष्टि में चली गई। उसे अपने छोटे भाई की यादें याद थीं। उसे उन लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं जिन्होंने उसे मार डाला था। जिस क्षण पुरानी वेदी का स्थान प्रकट हुआ, डेसमंड ने कांग ह्यूक से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी का द्वार खुल गया है। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।